हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम एक लर्नर को हमारे साथ लेकर के आए हैं जो कि अनअकैडमी सेंटर में एनरोल्ड है हमारे साथ, और इनका नाम है ईशान वार्ष्णे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद द बैकग्राउंड, ईशान को मैं शायद 9th क्लास से जानता हूँ। ईशान ईशान इज़ नोन टू मी सिंस 9th क्लास, और अभी ही इज़ अ ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट या रिपीटर बैच का स्टूडेंट जिसे हम कहेंगे। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई ब्रॉट हिम अप हियर, बिकॉज मैं ईशान से कुछ आज ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो एग्जैक्टली आप लोगों की काफ़ी सारी हेल्प करेंगे इफ़ यू आर अ लर्नर फ्रॉम 9th क्लास और 10th क्लास और 11th क्लास और मे बी 12th क्लास, राइट। सो जो चीज़ें ईशान ने अपने इस स्टडी लाइनअप में या स्टडी लाइन में की हैं, वो क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को पता लगने वाली हैं। ऑल्सो ईशान अभी एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये भी हम बताएंगे आपको। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ईशान is preparing for IIT, I guess. Yeah. So ईशान, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं कि यार बहुत टाइम जो है मतलब अपना पढ़ाई में बिताते हैं और कुछ टाइम जो है फ्री रहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि अपने फ्री टाइम में टू रिलैक्स योर माइंड, व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? सर सही बताऊं तो सर ये डिपेंड करता है कि क्या टाइम हो रहा है उस दिन का। कि जैसे मैं अभी अगर मान लीजिए क्लास से जस्ट आया हूं घर पे, तो लंच के साथ साथ मैं थोड़ी देर यूट्यूब देखता हूं। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा अगर फील करता हूं कि मेरे को थोड़ा सा सोना चाहिए तो मैं आधा घंटा सो लेता हूं। फिर उठने के बाद जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो फिर एटलीस्ट 2.5 आवर की सिटिंग्स मैं रखता हूँ एक बार में। अच्छा। और सर जब ये एक सिटिंग कर लेता हूँ कंप्लीट, तो ऐसा होता है कि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अब एक बार उठो, थोड़ा सा चल फिर लो, और उस टाइम पे मैं फिर एक और बार थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। 15 से 20 मिनट वो एक्सटेंड हो जाता है, 5-10 मिनट। और मैं थोड़ा खेलता हूँ, गेम्स खेलता हूँ मैं अपने फ़ोन पे सर। अच्छा, फ़ोन पे गेम खेलते हैं? फ़ोन पे खेलता हूँ सर। और सर जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर मम्मी पापा के साथ रह ही रहा हूँ, तो सर वो मम्मी जो है वो आके बोलना स्टार्ट कर देती है, तो मैं फिर फ़ोन छोड़ देता हूँ। फिर वापस से यही साइकिल रिपीट होती है। डिनर तक ये साइकिल रिपीट होती है, और जब डिनर होता है तो डिनर में वापस से ब्रेक लेता हूँ थोड़ी देर का। जब खाना खाता हूँ तो आधे घंटे और ब्रेक हो जाता है वो फिर। और जब आधे घंटे जब हो जाता है तो फिर मैं आई लिव इन अपार्टमेंट, तो फिर मेरे को मैं छत पे जाता हूँ और 15-20 मिनट जो है वहाँ पे गाने सुनते सुनते आराम से रिलैक्स करते हुए वॉक करता हूँ। वॉक करते हैं? हाँ सर। राइट। सो आपने अभी मुझे एक छोटा सा जो ग्लिम्स दिया आपके पूरे दिन का, इसमें यार मुझे ऐसा लगता है कि आप रेस्ट भी प्रॉपर ले रहे हो और पढ़ाई भी प्रॉपर कर रहे हो। तो जो आपने 2.5 आवर का अपना सिटिंग बताया, उसमें क्या आप कोई एक ही सब्जेक्ट कवर करते हो 2.5 आवर तक, या तीनों सब्जेक्ट को आप 2.5 आवर में पढ़ते हो, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेते हो या 15 मिनट का ब्रेक लेते हो, और फिर 2.5 घंटा वापस बैठ करके फिर तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो? मतलब किस हिसाब से चलता है यार ये? सर पहले तो मैं सर जनरली मतलब हर दिन नहीं करता मैं ये चीज़, पर पहले के 15-20 मिनट तो मैं रिवाइज़ करता हूँ जो आज जो पढ़ाया। जैसे मैथ्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं एक दिन में, ज़्यादा नहीं मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं और हर चीज़ हो जाती है, तो उसमें एटलीस्ट 20 मिनट तो लगते ही हैं हर दिन, और हर दिन मैं रिवाइज़ करता हूँ। फिज़िक्स में अल्टरनेट डेज चलता है कि मैं एक दिन रिवाइज़ कर रहा हूँ, कभी अगर मन नहीं कर रहा तो उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ रिवाइज़ करने को। और केमिस्ट्री में तो मैं मतलब रेयरली ही कभी रिवाइज़ करता हूँ सुबह, मतलब ये जब 2.5 आवर। और सर आपके उस क्वेश्चन को कि मैं तीनों सब्जेक्ट एक बार में, तो नहीं सर, मैं मतलब 2.5 आवर हैं तो इस 2.5 आवर में मैं पहले रिवाइज़ करूँगा। मान लीजिए मैथ्स कर रहा हूँ पहले उसके अंदर, तो मैं पहले मैथ्स करूँगा। मैथ्स जब हो जाएगी तो वही ब्रेक, और फिर वापस से करूँगा तो फिर फिज़िक्स पकड़ूँगा। और जब फिज़िक्स पकड़ लूँगा उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं एक बार वापस से देखता हूँ कि मेरा होमवर्क किस में और बच रहा है। और अगर और बचता है तो एक बार वापस से उसको करता हूँ, और दोनों उसमें फिर तीसरे उसके अंदर दोनों का काम ख़त्म हो जाता है जनरली। और फिर रात के टाइम में वॉक करने के बाद मैं फिर केमिस्ट्री को देता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग सब्जेक्ट है। ये चीज़ रहता है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है, तो वो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करता है। सर, मतलब जब मैं थका हुआ होता हूँ तो मैं अपना मोस्ट रिलैक्सिंग सब्जेक्ट जिसमें मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब पूरे दिन जो है आपने पढ़ाई करी है, सुबह से लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यू कीप दैट लास्ट सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट आप सबसे लास्ट में रखते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा माइंड पे प्रेशर कम पड़े। राइट, दैट इज अ रियली नाइस थिंग टू नो। और यार ईशान, एक चीज़ जो मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि यार यू आर
अ पर्सन जो म्यूजिक सुनना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं इन योर फ्री टाइमिंग्स, राइट? तो किस टाइप का म्यूजिक आप बेसिकली सुनते हो? मतलब लाइक इट इज़ समथिंग पॉप है, या जो आजकल रैप सॉन्ग्स चल रहे हैं ऐसा है, या कुछ थोड़ा माइंड को काम रखने के लिए कुछ म्यूजिक सुनते हो, पुराने ज़माने के गाने सुनते हो, या ऑल दैट? सर वैसे तो मैं मतलब रैप और पॉप जो मतलब जो हाई इंटेंसिटी वाले जो बहुत बीट्स वाले गाने होते हैं वो मैं पसंद नहीं करता जनरली। एक दो गाने हैं जो मतलब थोड़े से मेरे को अच्छे लगते हैं, राइट। और मैं जनरली तो गाने वैसे तो बहुत कम मतलब मिनिमल सुनता हूँ, पर मैं सुनता हूँ तो जनरली वो पुराने टाइम्स के जो और थोड़े से सॉफ्ट म्यूजिक जो होता है वो सुनता हूँ मैं ज़्यादा सर। इसी कंटिन्यूएशन में मेरा एक सवाल और आपसे है कि कोई ऐसी जगह है, सी यू आर अ लोकलाइट, राइट? तो आप कोटा से हैं, आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी कि कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, कहाँ पे फ्री टाइम में जाना चाहिए, या यूँ कहिए कि आपके पेरेंट्स के साथ आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। या इस सवाल को थोड़ा सा और रिफाइन करें तो यार, क्या ऐसा होता है कि आप रोज़ जो है घूमते हो कहीं बाहर जा कर के, मतलब अदर देन योर इवनिंग वॉक्स, क्या आप ऐसा होता है कि यार पापा बोलते हैं लो चलो मार्केट चल के आते हैं, या मम्मी बोलती हैं कि लो चलो बेटा मुझे सब्जी दिला लाओ, ऐसा कुछ होता है? या सिर्फ यू कीप संडेज टू बी लाइक दैट कि नहीं फैमिली के साथ अगर कहीं घूमने जाना तो सिर्फ संडे को ही जाना है? नहीं सर, वैसे तो हमारे प्लान्स ही बहुत कम बनते हैं इस चीज़ को रिलेटेड, पर अगर कभी ऐसा होता है कि किसी रिलेटिव के घर जाना है, जैसे यहाँ पे हमारे हैं 3-4 रिलेटिव्स, तो वहाँ पे जाना होता है तो मैं जनरली पसंद नहीं करता कहीं मैं बाहर जाऊँ। और ये होता है कि कभी अगर मम्मी बोलती हैं कि कुछ लेके आओ तो लेके आना पड़ता है। अब आप एक दो काम बोल रहे हो पूरे दिन में तो वो तो लेके आना ही पड़ता है। और पैदल नहीं जाना, आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं पड़ता, स्ट्रेस भी नहीं पड़ता। और संडेज़ को अगर पापा का मन होता है, पापा का मन होता है तो फिर हम चले जाते हैं कहीं पे बाहर खाने, या फिर कभी घूमने के लिए। चौपाटी में जैसे बहुत वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, आइसक्रीम्स और ये सब चीज़ें, पानी पूरी और ये सब चीज़ें, तो फिर वो वहाँ पे फिर एंजॉय करते हैं संडेज नाइट को। ओके। अच्छा, एक जो सवाल मेरा आपसे है यार, आपने मुझे जो इस वीडियो से पहले जो अपना इंटरेक्शन हो रहा था बिहाइंड द सीन, उसमें मुझे आपने बताया कि यार आपके घर में टीवी है, बट उस टीवी का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है, एंड हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो डूइंग अ सैक्रिफाइस कि वो भी टीवी नहीं देख रहे हैं आपकी स्टडीज़ की वजह से। तो डिड यू हैड अ हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इसलिए किया गया है, या ऐसा किया गया है कि यार आधे घंटे के लिए भी अगर ये मतलब टीवी ना देखे, टू पुट दैट हाफ आवर टू अ बेटर थिंग टू डू अदर देन वॉचिंग टीवी में सास बहू वाले सीरियल्स एंड ऑल, ये इसलिए किया गया है या कुछ और कारण है? सर असल में रीज़न ये था कि हम कोटा आए थे मेरे ब्रदर के लिए। ओके। और मेरे ब्रदर जो थे वो एक बार में 2 घंटे तो देख लेते थे टीवी। अच्छा। वो उनको बहुत अच्छा लगता था टीवी पे देखना, पर ये सीरियल्स नहीं, सास बहू वाले ये सब नहीं। अच्छा। ये जो ये नेशनल जियोग्राफिक चैनल ये और हिस्ट्री वाले चैनल्स, मतलब जो नॉलेज वाले चैनल्स होते थे ना वो भैया को देखने पसंद होते थे, और न्यूज़ देखते थे भैया। अच्छा। अब पापा भी जो थे वो न्यूज़ देखते थे, तो हम 1 घंटा, हम जैसे डिनर में पहले के टाइम पे हम 1-1 घंटा हम बैठते थे। अच्छा। और मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगती थी, पर मैं तब भी थोड़ा गेम्स और कंप्यूटर और मोबाइल के ऊपर ज़्यादा मैं वो था इंक्लाइंड। I've had a conversation with your mother previously, जब आप 9th में थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार ये थोड़ा सा गेम्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है। और सर पापा ने जो है वो तब के टाइम में वैसे तो थोड़े से वो होते थे एक्सपेंसिव चीज़, पर कोडिंग की क्लासेस करवानी स्टार्ट करी थी HTML की। तो I still remember that as well। हाँ, और सर क्या था कि 9th में जैसे हम 8th में आए थे हम यहाँ पे, फिर भी हम 5th 6th 7th मैंने एक मीमो नाम का एक ऐप था, उसमें मैं कोडिंग और ये सब चीज़ें करता था। हाँ, तो भैया की वजह से हुआ था। अच्छा। और पापा अगर सही बोला जाए तो सैक्रिफाइस कर रही हैं सिर्फ मम्मी। अच्छा। पापा तो फिर भी न्यूज़ देखते हैं अभी। पापा को वो नहीं है, पापा जो है वो यूट्यूब पे जैसे ये ईयरफोन वगैरह लगा करके, हेडफोन्स लगा के, और मतलब इंडिया की न्यूज़ नहीं, ज़्यादातर फॉरेन की न्यूज़, स्टॉक मार्केट और ये सब चीज़ें, ये स्टॉक जो मतलब बेसिकली उनके जॉनर की चीज़ें हैं, उनके जॉनर की चीज़ें वो देख रहे हैं, मदर इज डूइंग अ एक्चुअल सैक्रिफाइस, राइट? सो हैट्स ऑफ टू योर मदर ऑब्वियसली। एंड यार ईशान, आपने बताया आपके बड़े ब्रदर भी हैं, राइट? तो वेयर इज ही राइट नाउ?
सर असल में क्या है, उनका मेंस में हो गया था, उनके मेंस में आए थे 97 कुछ परसेंटाइल आए थे। और उस टाइम पे क्या था कि भैया को चाहिए था टॉप एनआईटी या टॉप आईआईटी की, पर उसमें भी टॉप ब्रांचेस, मींस ही वाज ग्रीडी वेरी मच, बिकॉज ही मतलब फॉर द लास्ट 2 months ऑफ हिज ये फर्स्ट मेंस जो था, उसके जो लास्ट 2 months थे उसमें भैया ने बहुत पढ़ाई, मतलब पूरा वो एग्जाम्पल थे कि मेरे लिए कि वो ऐसी पढ़ाई होती है प्रॉपर। मतलब यार इसमें आपने एक वर्ड यूज किया ग्रीडी, मैं इसको ग्रीडी नहीं कहूंगा। जैसे अभी आपने बताया कि भैया ने बहुत पढ़ाई करी लास्ट के 2-3 महीने। yes, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग इन अ स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है कि यार मैं इतना दे रहा हूँ ना, तो मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, राइट? मतलब लाइक 2 महीने 3 महीने जो मैंने बिल्कुल लग के पढ़ाई करी है अदर देन दी होल ईयर, तो मैं इस चीज को ऐसा कहना चाहूंगा कि यार ये एक इच्छा हो जाती है कि नहीं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस तो मिलना ही चाहिए। हाँ सर, या कोई और हायर ब्रांच तो मिलनी ही चाहिए, राइट? तो इट इज नॉट ग्रीड, इट इज एग्जैक्टली योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन सेल्फ। सॉरी, सो हाँ, तो आप बता रहे थे तो भैया। फिर भैया का एडवांस दिया भैया ने, पर एडवांस में भैया की जो थी कहीं पे भी सीएस नहीं मिल रही थी, राइट? एक्चुअली ही वाज wishing to get CS in a good NIT or triple IIT or IIT. Right. But what he got was not CS. He was getting communication engineering, mechanical engineering, civil engineering. But Comtech का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके अंदर भैया के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब। और फिर उनमें जैसे आरवी है, BMS-CE है, तो आरवी में तो CS नहीं मिल रही थी, पर BMS-CE में उनको CS मिल रही थी। तो फिर उन्होंने हर चीज़ छोड़ी और फिर BMS-CE में उन्होंने CS कर दी। तो ही इज इन बैंगलोर राइट नाउ, BMS-CE। ओके, सो इसी चीज़ से यार एक चीज़ और है कि अब जैसे आप बता रहे हो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्रांच उन्होंने सोच के रखा था और उनको वही चाहिए थी, तो उन्होंने वही लिया है। इज देयर समथिंग इन योर माइंड कि यार मुझे यही ब्रांच चाहिए, या ऐसा है कि यार जो मिल जाएगा ना IIT में वो पकड़ लेंगे और अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट करके और फिर आगे जाके कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जैसे MTech हो गया या ऐसा कुछ, या कुछ सोच रखा कि नहीं मुझे भी भैया की तरह CS ही लेना है? अब सर गेटिंग IIT, मतलब अगर मेरे को IIT मिलेगी तो मेरे को चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा। पर अगर मेरे को मान लीजिए NIT या ट्रिपल IIT मिल रही है या फिर नहीं भी मिल रही, तो आई विल फोकस ओनली ऑन CS ही चाहिए। क्योंकि मेरे को बचपन से ही मेरे को ये था कि मेरे को कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, राइट? जैसे आपने बताया कि आप कोडिंग भी काफी टाइम से करते आ रहे हो, और सर वही जो थी मेरी जो स्पार्क थी वो भैया में भी लगी, तो भैया को भी कंप्यूटर साइंस करने का मन किया, तो कंप्यूटर साइंस। ओके, सो इन दिस ऑल एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, ऑब्वियसली फ्रॉम द लर्नर्स ऑफ कोटा, कि यार ऐसा एक बाहर जो है एक फोबिया सा है, या यूं कहिए कि एक सेइंग है बाहर, जब भी मैं खुद आई कीप ऑन विजिटिंग जयपुर ऑन अ रेगुलर बेसिस, मैं दिल्ली भी काफ़ी बार जाता हूँ, वहाँ जो लर्नर्स से मेरी बात होती है, या जो मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे जा करके IIT ऑब्वियसली या नीट प्रेफर करने वाले हैं, उनको या उनके मुंह से मैंने ऐसा सुना है कि यार कोटा के जो बच्चे हैं वो पूरा मतलब 12-12, 13-13 घंटे कंटिन्यू बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हैं, 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ है? या देयर इज अ डिफरेंशिएशन कि नहीं यार कुछ 1-2 लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, बाकी सब लोग जो हैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं? क्या है इसका एग्जैक्ट रियलिटी, मुझे आज आपसे जानना है। सर एक्चुअली सर मेरे एक ब्रदर थे और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मतलब ऐसे हैं कि वो मेरे को कोई भी ऐसे काम करते हुए नहीं दिखते जो मेरे लिए एंटरटेनमेंट में आए या टाइम पास में आए, राइट? मीन्स वो घर पहुंचते हैं, वो लंच करते थोड़ी देर सोते हैं और वो डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, आयुष, न्यूक्लियस में ही था वो भी पूरे टाइम सिर्फ पढ़ता ही था। तो और मेरे ब्रदर भी जो थे जो वो पूरे टाइम पढ़ते रहते थे। पर सर मेरे हिसाब से तो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं भी जब 9th-10th में था तो भैया की वजह से मेरे को भी था थोड़ा सा कि मैं भी पढ़ना स्टार्ट करूँ। 10th में आई थी ये चीज़ मेरे में, तो मैं भी पूरे टाइम जो था वो मैं असल में क्या है, मैं 11th की मैथ्स करनी स्टार्ट कर दी थी मैंने 10th के अंदर। अच्छा। तो सर इसके वजह से ना क्या था, मेरे पास सिंगेज नाम की एक बुक थी। भैया ने बोला था कि ये बुक कर लेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा तेरा। अच्छा। तो वो करनी स्टार्ट करी थी, तो इट बिकेम अ हैबिट कि वो करनी है, वो करनी है, अब कर लो। बेसिकली आपके डेली रूटीन में आपको वो ऐड हो गई, सिंगेज को देना ही देना है। तो सर फिर वो क्या हुआ कि मम्मी ने बोला कि तू जैसे मैं 9th-10th में मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करा था, मैंने 9th-10th में ही स्टार्ट करा था। तो मम्मी ने बोला या तो तू बैडमिंटन कर ले या फिर तू सिंगेज कर ले, क्योंकि हमारे 10th का बोर्ड था।
अच्छा। अब 2 महीने का बोर्ड का बचा है, तो उसके अंदर तो आप न्यूक्लियस में कितने टेस्ट हो रहे थे सर। हाँ। और हर चीज़ हो रही थी। तो मम्मी ने बोला या तो तू सिंगेज कर ले या फिर तू बैडमिंटन खेल ले। तो मैं बैडमिंटन थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा फिजिकली एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा था और कम प्रायोरिटी का, कम प्रायोरिटी कम थी, क्योंकि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे थे उसके, है ना। और घर पहुंचता था, पैर दुखने लग जाते थे, हाथ दुखने लग जाते थे, तो वो टायर्डनेस की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो मैंने बोला कि मम्मी को कि मम्मी नहीं हो पा रहा मुझसे बैडमिंटन का ज़्यादा, तो बैडमिंटन ड्रॉप करते मैं सिंगेज जो है, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा था। और मम्मी पापा ने भी बोला कि सोचा तो बैडमिंटन छोड़ के तू सिंगेज ही कर ले। तो क्योंकि भैया भी बोल रहे थे, भैया ने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी उसके अंदर। तो एक टाइप से मेरा जितना भी एंटरटेनमेंट था ना सर, वो सब हट गया था 10th में। ओके। और 10th में मेरा हट गया था, तो मैं पूरे दिन पढ़ रहा था, क्योंकि बोर्ड सुबह जाता था न्यूक्लियस में बोर्ड की पढ़ाई होती थी, घर पे आके उसको रिवाइज करो, 7-8 बज जाते थे, फिर डिनर करते थे, डिनर करने के बाद मैं सिंगेज करने लग जाता था। तो सर सही बताऊं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा नहीं। हाँ, मतलब पूरे दिन का जो आपका पढ़ाई है वो पूरे दिन पढ़ाई करना बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए, बेनिफिशियल नहीं रहा, क्योंकि सर मेरा जो ध्यान था ना सर, अब आप एक चीज़ कर रहे हो और दूसरी चीज़ कर रहे हो, दोनों चीज़ों में आप इक्वल ध्यान दे रहे हो, तो सर वो मतलब फ्रूटफुल नहीं रहती। अच्छा। मेरे लिए वो चीज़ फ्रूटफुल नहीं थी। अब कुछ लोग हैं जो 2 घंटे पढ़ते हैं पर वो पूरे दिन का आउटपुट निकाल लेते हैं। जैसे मेरे ब्रदर थे, वो 2 घंटे फिजिक्स का करते थे और एक चैप्टर पूरा खत्म कर देते उनके लास्ट के 2 महीने में। अच्छा। 2-2 घंटे में पूरा मतलब रिवीजन स्ट्रेटजी जो उनकी थी वो ऐसी थी कि भाई 2 घंटा फिजिक्स किया, एक चैप्टर खत्म किया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे वो स्विच करते तो वो थे कि जो पूरे दिन भी पढ़ रहे हैं पर फिर भी आउटपुट 2-3 दिन का निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि ही वॉज वेरी डेडिकेटेड पर्सन, है ना। और फिर मैं हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं कर पा रहा हूँ। मेरा जितना क्लासेस का हो रहा है, मैथ्स का हुआ तो 2 घंटे 2.5 आवर में हो गया, कभी 3 आवर्स लगते हैं मैथ्स के अंदर, कभी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो मेनली मैं 6 आवर्स पढ़ता हूँ, फिर अपने 8 घंटे की कोचिंग होती है, 14 घंटे के बाद सर सही बोलूँ तो 10 घंटे मैं 8 घंटे तो सो लेता हूँ, है ना। सुबह 6 घंटे सोता हूँ या 7 घंटे सोता हूँ, फिर शाम को 1 घंटे और सो लेता हूँ। अच्छा। और फिर बीच में और ब्रेक्स जो हैं 2-3 घंटे, वो सब मिला मिलू करके पूरा दिन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सर मैं ये नहीं बोल सकता किसी के लिए कि तुम पूरे दिन पढ़ो या तुम बिल्कुल मत पढ़ो और 3-4 घंटे पढ़ के तुम अपना काम चलाओ। जिसको जैसा सूट करता है उसको वैसा करना चाहिए। मतलब एवरीवन शुड नो कि पूरा डे का जो साइकिल है वो किस तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल है, तो वो चीज उसको करनी चाहिए। इट इज नॉट अ सेट टाइम टेबल कि सब लोगों को जो है एक बैच में एक ही चीज करनी चाहिए। राइट। अब जैसे सर रात को कुछ लोग जग के बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो वो भी एक डिफरेंस होता है कि आप कब ढंग से पढ़ पा रहे हो। मैंने तो कर लिया कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाता, मैं शाम को ही पढ़ पाता हूँ। अच्छा। क्योंकि शाम को जो होता है वो पापा घर पे नहीं होते। पापा घर पे नहीं होते तो एक ये होता है ना, क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना हो गया, वो सब चीज़ नहीं होती। तो जब ऐसा होता है कि जब कोई इंटरफेरेंस कम होती है ना, जैसे शाम के टाइम में मेरे लिए सबसे कम होती है। पापा तो पूरी रात जग के अपना न्यूज़ जो भी होती है वो सब चीज़ें करते हैं। अच्छा। तो मेरे लिए शाम का टाइम बेस्ट है। अब जैसे कोई लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनके लिए नाइट्स होंगी, किसी के लिए डेज होंगे, राइट। ऐसी चीज़ें। तो मतलब की टेक अवे ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशंस आर फ्यू, जिसमें ईशान से बात करके हमें ये चीज़ें पता चली कि यार हर बच्चे का एक अलग टाइम टेबल सेट होता है, राइट। हर किसी बच्चे को अपने हिसाब से चीज़ें सेट करनी चाहिए। स्टार्टिंग के डेज में अपनी प्रिपरेशन ये देख लेना चाहिए कि यार क्या मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, वो थ्रू आउट रखना चाहिए टिल यू अचीव योर टारगेट। ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स का साथ होना इज़ अ बेनिफिट फॉर यू, कि आप कुछ भी ऑफ द ट्रैक कर रहे होते हो तो पेरेंट्स जो है आपको पोक कर देते हैं कि यार ये नहीं करना है, या ये कितनी देर से कर रहे हो, इसको अभी ब्रेक लगा दो, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ ये है कि अपना टाइम टेबल जो है वो खुद से डिज़ाइन करें। ऑन दी अदर हैंड सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरीके से टाइम देना है, ये खुद से डिसाइड करें। कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। एंड द लास्ट की टेक अवे फ्रॉम ईशान इज़ कि अपने हर सब्जेक्ट को रेगुलर टाइम देना है, रोज़ टाइम देना है। जैसे इन्होंने बताया कि यार रिवीजन में रेगुलरली करता हूँ हर चीज़ का, तो अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ईशान कि जब आपका पेपर पास में आ रहा है, जैसे पहले पेपर की अगर बात करें जो संडेज को हमारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी अगर यही स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं कि यार रोज़ का रोज़ रिवाइज किया और एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि संडे के एक दिन पहले यानी कि सैटरडे रात आप पूरी रात जाग रहे हो जस्ट टू परफॉर्म इन योर संडे वाला टेस्ट। ये चीज़ हो ही नहीं पाती है ना। तो ये है कि रेगुलरली आप रिवाइज करते चलें ताकि आपका बैकलॉग जो है वो कम क्रिएट हो, राइट। ऑल्सो
की टेकअवेज के साथ साथ ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है यार कि चीज़ों को अगर आप रेगुलरली करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। एंड अगर पाइल ऑन करते हो किसी चीज़ के ऊपर तो भाई मत करो इस चीज़ को, क्योंकि वो आगे जाकर के आपके लिए ही डेंजरस है। दैट इज़ वेयर द बैकलॉग थिंग कम्स अप कि नहीं सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मेरा तो 1 महीने का बैकलॉग चल रहा है या 2 महीने का बैकलॉग चल रहा है। तो अगर आप रेगुलरली चीज़ों को करते रहेंगे तो आपका बैकलॉग भी क्रिएट नहीं होगा। सो ईशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो एंड टॉकिंग टू मी। और आई होप कि आप लोगों के काफ़ी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिले होंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें ईशान ने हमारे साथ आज बात करी है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। टिल देन कीप लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, कीप शेयरिंग दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। एंड इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो फटाफट से कर लो, क्योंकि ईशान जैसे बहुत सारे लर्नर्स के साथ हम आगे और भी वीडियोस करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ईशान, थैंक यू सो मच।